नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग एक दो इंडेक्स देखेंगे और साथ में हम लोग यूरोप की थोड़े कंट्री की मैपिंग देखेंगे क्योंकि देखिए, यूक्रेन और जो रसिया का वॉर चल रहा है, तो उस वॉर की वजह से जो यूरोपियन कंट्री हैं वो अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो सबसे पहले तो आज हम लोग मैपिंग में भी देखेंगे कि थोड़े थोड़े कंट्री क्या क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग उसके बाद सारे जितने भी फिजिकल किसी भी कंट्री का फिजिकल मैप और हर चीज़, मतलब मैपिंग में एक एक चीज़ देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो, सबसे पहले ये रिपोर्ट है बिजनेस टू कंज्यूमर इनटू ई कॉमर्स इंडेक्स, ठीक है। तो बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 में ये रिपोर्ट आई थी, उसके बाद ये रिपोर्ट अभी नहीं आई है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले ये रिपोर्ट देखो कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। तो देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है अनकेटाड, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो देखो, अनकेटाड का फुल फॉर्म ये है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये इसका फुल फॉर्म है और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1964 में, ठीक है। तो 1964 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस ऑर्गेनाइजेशन का। और ये ज़्यादातर दुनिया में के देशों में कितना एफडीआई जा रहा है, मतलब व्यापार को लेके एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो मैं जब इकोनॉमी के वीडियो आपको बताऊंगा तब मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। तो देखो, एफडीआई किस देश में कितना जा रहा है, ट्रेड से रिलेटेड जो इशू हैं, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड जो इशू हैं, ये सब इसके बारे में ये रिपोर्ट पब्लिश करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट के बारे में समझते हैं और उसके बाद में थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है। तो देखो, इसने किस आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की है, तो इसने 4 पॉइंट इसने दिए थे। सबसे पहले इसने पॉइंट क्या दिया कि सुरक्षित इंटरनेट सर्वर, सेकंड पॉइंट इसका क्या था कि जो भी डाक सेवाएं और जो बुनियादी ढांचे की विश्वसनीयता, मतलब डाक सेवाएं कैसी हैं, ऑनलाइन वगैरह डाक सेवा में हो रहा है कि नहीं, या फिर अभी भी पुराने सिस्टम पे ही काम चल रहा है। तो उस पर इसने इन सब चीज़ों को मिलाकर इसने रिपोर्ट ये तैयार की है। तीसरा, इंटरनेट के यूज़र कितने हैं और इंटरनेट कितना फास्ट है, ठीक है। तो इंटरनेट का उपयोग मतलब किस तरह से आबादी जो है उस देश की इंटरनेट का उपयोग कर रही है। और चौथा पॉइंट इसका है वित्तीय संस्थान, मतलब क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये हो गया आपका, कितनी बड़ी आबादी इंटरनेट का यूज कर रही है। इसके आधार पर डाक सेवाएं, मतलब जो पोस्टल सर्विसेज हैं वो आपकी कैसी हैं, ठीक है। और सुरक्षित जो इंटरनेट सर्वर है वो किस तरह का है, मतलब सुरक्षित है कि हैक हो जाता है। इस आधार पर इसने ये रिपोर्ट तैयार की और इसने कुछ देशों को टॉप का पॉइंट दिया और कुछ देशों को 152 देशों को इसने शामिल किया था दोस्तों। तो देखो, सबसे पहली रैंकिंग इसको मिली स्विट्ज़रलैंड को, दूसरी रैंकिंग मिली है नीदरलैंड को, तीसरी मिली है डेनमार्क को, और चौथी सिंगापुर को, पांचवी यूनाइटेड किंगडम को। तो अगर इसका कोड देखो तो स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो चाहे इसे याद कर लो, SNDSU, ठीक है। तो ये स्विट्ज़रलैंड है, फिर नीदरलैंड है, फिर डेनमार्क है, और फिर आपका सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम है। तो ये इसने टॉप के 5 कंट्री ये हैं। केवल आप अगर याद कर सको तो पहला याद कर लो, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। उसके बाद में देखो, सबसे जो आखिरी रैंकिंग है वो नाइजर को मिली है,
ठीक है। तो नाइजर कंट्री है अफ्रीका में, उसको मिली है। और इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 70th। तो 70th आपकी रैंकिंग है इंडिया की। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है। 2019 में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? तो ये याद करना, 73 इसकी रैंकिंग थी, ठीक है। तो 73 रैंकिंग थी 2019 में। 2020 में रैंकिंग है 71। तो एक बात ये आप याद करो कि 2 डेट याद करो, 14 मार्च और 15 मार्च, जो अभी हाल ही में बीती है। तो 14 मार्च हमारा जो डे बनाया जाता है वो बनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर, मतलब नदियों के लिए रिवर, जो नदियां हैं उनके स्वच्छता के लिए, उनके विकास के लिए, कि अपने जितने भी दुनिया की जितनी भी नदियां हैं वो स्वच्छ हो, निर्मल हो, तो उसके लिए ये डे बनाया जाता है 14 मार्च। और 15 मार्च जो डे बनाया जाता है वो है बर्ड कंज्यूमर राइट डे, ठीक है। तो बर्ड कंज्यूमर राइट डे बनाया जाता है 15 मार्च को। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये रिपोर्ट थी हमारी बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स, ठीक है। चलो अब अगली रैंकिंग देखते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021, ठीक है। तो दोस्तों इसके बारे में देखते हैं, ये रिपोर्ट कब जारी की गई? तो 25 जनवरी 2022 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक और ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक पर और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 को जारी किया गया, ठीक है। तो 180 देशों को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें देखो हर कंट्री को नंबर दिए गए हैं 0 से लेके 100 के बीच में, ठीक है। तो अगर जिसको 0 नंबर मिला है तो वो है मोस्ट करप्टेड कंट्री, और जो 100 मिला है जिसको, इसका मतलब है कि वेरी क्लीन, मतलब वेरी ऑनेस्ट गवर्नमेंट। ठीक है। तो ये था आपका कि जो करप्शन के ऑन द बेसिस ऑफ करप्शन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हैज़ गिवन द पॉइंट्स टू एवरी कंट्री on the calculating what type of corruption and how much corruption is involved in such a country। तो आप बात को समझ रहे हैं कि नहीं, कि किस देश में कितना करप्शन इन्वॉल्व है, और उसको कैलकुलेशन करने के बाद में इन्होंने ये नंबर दिए हैं 0 से 100 के बीच में, और उसके बाद में इन्होंने बताया है कि कौन सी कंट्री क्लीन है और कौन सी कंट्री मोस्ट करप्टेड कंट्री है, ठीक है। तो आप बात को समझ रहे हैं कि नहीं? चलो अब देखते हैं। अब देखो सूचकांक में देखो सबसे ज़्यादा ईमानदार सरकार किस देश की है? तो आप ये देखिए, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ये जो है कंबाइंड फर्स्ट इनकी रैंकिंग है, फर्स्ट, मतलब कंबाइंड रूप से इन्होंने 88 इनका स्कोर है, मतलब ऑन द नंबर 100 दे गेट 88 मार्क्स। आप बात को समझ रहे हैं कि नहीं? एंड दे हैव शेयर्ड द फर्स्ट पोजीशन बिटवीन द डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। तो अब देखो इसके पश्चात, इसके बाद में देखो कौन सा एक का 2 कंट्री और है जो 85 स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर है। तो नॉर्वे, सिंगापुर और स्वीडन, तो इनका स्कोर रहा 85, ठीक है। अब देखो अगर भारत की बात करें तो भारत को कितना स्कोर मिला है? तो भारत रहा है मालदीव के साथ में 85th रैंक में इसके। इंडिया इज एट 85th रैंक एंड शेयर्ड पोजीशन विद मालदीव। इसका स्कोर कितना है? स्कोर इंडिया का रहा 40 नंबर इसको मिले 100 में। आप बात को समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है। और भारत के पड़ोसी देशों का भी देख लेते हैं एक बार। तो भारत के पड़ोसी देशों की भी कोई स्थिति ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। तो देखो पाकिस्तान को मिला है 140, बांग्लादेश को मिला है 147, नेपाल को मिला है 117,
चीन को मिला है 66वां। ठीक है, केवल अपने सराउंडिंग में केवल एक भूटान ऐसा कंट्री है जिसको 25th रैंक मिली है। तो आप बात याद रखिएगा। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये घोषित किया गया है। और टॉप पर इसके कौन कौन से कंट्री है? डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। ठीक है, तो DFN ये टॉप पर है। इंडिया की रैंकिंग है 85, इनका स्कोर कितना है 40। और ये इंडिया किसके साथ में शेयर कर रहा है 85 रैंक? मालदीव के साथ में। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, कुछ हम लोग कंट्री देखेंगे। और कंट्री से क्या है कि हम लोग एक आइडिया लगाएंगे कि कौन कौन से कंट्री हैं। कुछ कंट्री आज देख लेंगे, कुछ कल देखेंगे। और उसके साथ में देखो उसके साथ में हम लोग हर कंट्री के बारे में समझेंगे भी। ठीक है, तो देखो देखो ये जो आप बड़ा सा हिस्सा देख रहे हैं ये रसिया का है। ठीक है, ये देखिए, ये जिसको मैंने एरो लगाया है ये फिनलैंड है। ये देखना, अब देखना, ये फिनलैंड है। उसके बाद ये है आपका स्वीडन। और ये जो एरो मैंने बनाया है ये नॉर्वे। ये आप ये जो छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं ये आयरलैंड है। ठीक है, ये है UK, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं यहाँ पे, तो ये है आपका फ्रांस। और ये जो छोटा सा देख रहे हो ना ये है बेल्जियम। स्पेस कम है तो थोड़ा आप समझिएगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये जर्मनी है। और ये नीदरलैंड है। और ये जो निकला हुआ है ये डेनमार्क है। इसमें अगर टी लगा दें तो ये हो गया डेनमार्क। ये पोलैंड। ठीक है, ये देखो ये यूक्रेन है, जो अभी युद्ध चल रहा है ये यहीं पे चल रहा है। ये यूक्रेन की राजधानी है कीव। इसी को कब्जाने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। ठीक है, और देखो ये है कंट्री, ये जो देख रहे हो यूक्रेन के जस्ट ऊपर ये कंट्री है बेलारूस। इसी के ऊपर आरोप लग रहे हैं बेलारूस के ऊपर कि रसिया का पूरा ये सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि बेलारूस भी रसिया के सराउंडिंग में पूरा दबा हुआ है। तो इसकी भी मजबूरी है बेलारूस की। और दूसरा यहाँ का जो प्रधानमंत्री है बेलारूस का वो रसिया के प्रभाव में है पूरी तरीके से। तो ये बता रहे हैं कि इधर से भी रसिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। और देखो यूक्रेन से जो भी शरणार्थी जो यूक्रेन से जा रहे हैं वो पोलैंड में जा रहे हैं, बहुत सारे देशों में जा रहे हैं, इसके नेबरिंग कंट्री में। तो ये देखते हैं, ये देखो छोटा सा ये जो मैं बना रहा हूँ ये है स्लोवेकिया। ये आपका है रोमानिया।
ये रोमानिया है, और ये जो छोटा सा देख रहे हो ये है माल्डोवा। अब देखो हम लोग ऊपर बढ़ते हैं। ये देख रहे हो, ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन बनाया है, ये जो मैं रंग रहा हूँ इसको, ठीक है, तो ये कंट्री है लिथुआनिया। अगर मैं इसको एरो यहाँ बना के लिख दूँ तो ये है लिथुआनिया। अभी मैं आपको ये सब बताऊंगा आने वाले वीडियो में। सब चीज़ें थोड़ा बड़ा मैप बनाऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी बस केवल एक आइडिया ले लो। देखो ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी है ये। अब देखो ये जो इसके ऊपर कैसे आपको दिखेगा, ये देखो ये नीला नीला जो मैंने बनाया है, ये कंट्री है लातविया। और इसके ऊपर ये जो है ये है एस्टोनिया। एस्टोनिया है ये, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये देखते हैं, ये जो एक डंडे जैसा बना हुआ है ये है इटली। तो देखो दोस्तों, ये मैंने अभी बता दे रहा हूँ। कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो केवल यूरोप के कंट्री को लेकर पूरा वीडियो बनाऊंगा, और उसमें आपको हर चीज़ बताऊंगा कि ये कंट्री की कैपिटल कौन कौन सी है, इनकी करेंसी कौन कौन सी है, ठीक है दोस्तों। और देखो इसमें बताऊंगा कि बाल्टिक सी को कितने कंट्री का सराउंडेड कर रहे हैं, और जो भी इसमें ब्लैक सी है, ब्लैक सी को कितने कंट्री देख रहे हैं, मतलब सराउंड कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों इसको देखना थोड़ा सा, एक बार रिकैप करके, और कल फिर मिलते हैं, और कल हम लोग यूरोप का मैप अच्छे से करेंगे और पूरी एक एक कैपिटल आपको कराएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।